जय श्री कृष्णा विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन सुबोध स्कूल खेड़ी। देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे क्लोजेस के बारे में। क्लोज क्या होते हैं इसके बारे में हम जान चुके थे और हम हु और होम पढ़ चुके थे। हुज की बात हमने की थी और हुज में हम जो ब्लैंक वाले हैं वो तो हम कर चुके थे, है ना बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं हुज वालों को जोड़ने की। ठीक है बेटा, देखिए हुज, इसमें हम जोड़ने वाले सेंटेंस देखते हैं क्योंकि ब्लैंक वाले हम कर लिए थे। इसमें क्या बताया था, मैंने बताया था कि इसमें शुरुआत में क्या है, पर्सन आता है, बाद में कोई पर्सन आए, वर्ब आए, तो उसको हम ब्लैंक में क्या भरते हैं, हुज भरते हैं। तीनों चार जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बताई थी, आप थोड़ा उनको देख लेना बेटा, है ना। बात करते हैं इसको जोड़ने वाले सेंटेंस की। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। देखो, द मैन इज माई अंकल, एक सेंटेंस ये है। दूसरा देखिए, हिज शर्ट इज रेड, हिज शर्ट इज रेड। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है। देखिए हाँ, कैसे जोड़ेंगे भाई, सिंपल सी बात है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सर शुरुआत में क्या आएगी, शुरुआत में कोई पर्सन आएगा। पर्सन आ गया, ठीक है सर, हो गया। पर्सन कौन है अपना, यहाँ पर द मैन आ गया। शुरुआत में किसको ले लिया हमने, द मैन। ठीक है बेटा, द मैन। उसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा सेंटेंस है, अब इस मैन की तो विशेषता बतला रहा है ये, हिज शर्ट इज रेड, जिसकी शर्ट, कौन सा आदमी, कौन सा मैन, कौन से आदमी की बात हो रही है, जिसकी शर्ट कैसी है, रेड है। कैसी है, रेड शर्ट है, वो मेरा अंकल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, दूसरे सेंटेंस में जाएंगे और आप ध्यान रखना, हु में हमने कौन से उसको हटाया था, प्रोनाउन टेबल में से सब्जेक्ट को हटाया था, सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को हटाया था। और अगर बात की जाए हुज, उसकी, हुम की, तो हुम में हमने हटाया था ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को। ठीक है, अब बात की जाए हुज की, तो यहां हम हटाएंगे बेटा पजेसिव वाले को। किसको हटाएंगे, पजेसिव। ठीक है, पजेसिव वाला जो प्रोनाउन है उसको हम यहां पर हटा देते हैं। तो यहां पर पजेसिव कौन है बेटा, ही का हिज, इसे हम हटाएंगे, हटाएंगे कि नहीं। उसके बाद द मैन हुज, ठीक है, शर्ट इज रेड, द मैन हुज शर्ट इज रेड। बचा क्या पहले वाले सेंटेंस में, इज माई अंकल। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आपको संभवतः आनी नहीं चाहिए। देखो, द मैन, ठीक है, हुज, क्योंकि हम किसकी जगह प्रयोग करते हैं, इसका पजेसिव की जगह पर प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने पजेसिव को हटाया। द मैन हुज शर्ट इज रेड, ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद इज माई अंकल। कोई दिक्कत इसमें, संभवतः आपको कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। ओके, ये क्या हुआ बेटा, पर्सन हुआ, हुआ कि नहीं। ये हमने हुज लगाया, ये क्या हुई, कोई थिंग हो गई, और इसके बाद वर्ब हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए पोज करके नोट कर लेना इस सेंटेंस को, और हम 2-3 सेंटेंस लेते हैं। देखिए, टफ करता हूं, ठीक है, देखिए आप अगला सेंटेंस देखिए, द मैन वांट्स टू सी यू, द मैन wants to see you। ठीक है, द मैन wants to see you, his daughter is your student।
his daughter is your स्टूडेंट। ये सेंटेंस है बेटा, और आपको किससे जोड़ना है? आपको जोड़ना है बेटा हुज से। ऐसे लिख के देगा, आपको घबराना मत है ना, हुज से जोड़ना है। क्या करोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप किसकी, द मैन वांट्स टू सी यू, कौन से व्यक्ति की वह विशेषता बतला रहा है? इसकी विशेषता बतला रहा है ना, तुम्हारी थोड़ी बता रहा है, ये भी पर्सन है, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है। अगले सेंटेंस में मैंने कहा था कि एडजेक्टिव होते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस ही एडजेक्टिव है। कैसे? देखो, द मैन, वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? हिज डॉटर इज योर स्टूडेंट, जिसकी बेटी आपकी विद्यार्थी है। ठीक है, तो उस वह व्यक्ति क्या चाहता है? वांट्स टू सी यू, तुमसे मिलना चाहता है। अब देखिए, मैंने किया था मैन, हो गया। अब इसमें कौन सा है अपने पास पजेसिव बेटा? हिज, हटा दीजिए द मैन, और इसके स्थान पर क्या रख दीजिए? हुज। द मैन हुज डॉटर, द मैन हुज डॉटर इज योर स्टूडेंट। ठीक है भाई, बचा क्या दूसरे सेंटेंस में? पहले वाले में वांट्स टू सी यू, क्या है? वांट्स टू सी यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने देखो किसको हटाया बेटा? द मैन वांट्स टू सी यू, व्यक्ति तुम्हें देखना चाहता है या मिलना चाहता है। हिज डॉटर इज योर स्टूडेंट, जिसकी बेटी आपकी विद्यार्थी है। तो वह व्यक्ति क्या चाहता है? आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, ओके। अब देखो अपनी कंडीशन पूरी हुई या नहीं। यहां पर क्या है बेटा? पर्सन है ना, यहां पर क्या है? हुज, और यहां पर फिर से क्या है अपने पास? पर्सन, और यहां पर क्या है बेटा? वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? कंडीशन हो रही है या नहीं? अपनी कंडीशन सबको याद रखना आप। ठीक है, याद है ना? चलिए आगे चलें, पॉज करके इसको नोट करो एक बार बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। मैं रफ करूं? ओके, देखो ठीक है, देखो बेटा अगला सेंटेंस देखिए। द गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड, द गर्ल is waiting outside, the girl is waiting outside, her father gave you this letter, her father gave you this letter। ठीक है, और जोड़ना किससे बेटा? आपको हुज से जोड़ना है। चलिए प्रयास कीजिए, प्रयास करो एक बार चेंज करने का। देखो करिए बेटा, नहीं हो रहा? देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो कौन सी लड़की की बात हो रही है? उस लड़की की बात हो रही है किसकी? इसकी, इस सेंटेंस में। हर फादर गेव यू दिस लेटर, जिसके पिता ने तुम्हें यह लेटर सॉरी, जिसके पिता ने तुम्हें यह लेटर दिया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? द गर्ल, ठीक है, द गर्ल। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? हुज से जोड़ना है। अब इस सेंटेंस में पॉजिटिव वाली लाइन में कौन है? हर है ना, तो हमने क्या किया? इसको द गर्ल हुज फादर, हुज फादर गेव यू दिस लेटर। बचा क्या पहले सेंटेंस में? इज
आउटसाइड। बताइए बेटा, कोई दिक्कत? संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सरल होते हैं, आसानी से आपको 3 नंबर पक्का मिलेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है आपको, ठीक है? हाँ देखिए, कंडीशन क्या है? पर्सन हुआ, ठीक है, हुज लगाया, डबल लग गया हुज, सॉरी, हुज, उसके बाद क्या आ गया? फिर से पर्सन आ गया, और फिर से क्या आ गई? वर्ब आ गई, ठीक है बेटा, हो गया। इसको बीच में कर लेते हैं, देखो, द गर्ल हुज फादर गेव यू दिस लेटर, लड़की जिसके पिता ने क्या है तुम्हें यह पत्र दिया, इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रही है। द गर्ल हुज फादर गेव यू दिस लेटर इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत संभवतः आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, रफ करूं, आप नोट कर लेना, ओके? देखिए, देखिए अगला सेंटेंस देखिए, आई मेट ए मैन हिज लेग वाज ब्रोकन, आई मेट ए मैन his leg was broken, ठीक है? I met a man, his leg was broken। देखिए, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसके बारे में बताया गया है। आई के बारे में थोड़ी बताया गया है, इसमें नहीं बताया गया ना, आई के बारे में नहीं बताया गया। ये वर्ब हो गई अपनी ए मैन, ये क्या है? ए मैन। इस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है? आई मेट, मैं मिला एक व्यक्ति से, हिज लेग वाज ब्रोकन, जिसकी पैर टूटी हुई थी, जिसकी पैर टूटी हुई थी। तो क्या करेंगे बेटा? देखो, पूरा का पूरा ले देंगे, आई मेट, सॉरी, आई मेट ए मैन, ठीक है? उसके बाद यहां पर हुज, हुज हटाया किसको बेटा? हिज को हटाया है ना, इसके स्थान पर तो मैंने कहा था पजेसिव वाली लाइन को आपको साफ कर देना, हटा देना। पजेसिव वाला कोई भी शब्द अगर आपको मिलता है तो उसे हटा देना है। तो आई मेट ए मैन हुज लेग वाज ब्रोकन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत संभवतः आपको आनी नहीं चाहिए। आपको ध्यान क्या रखना है? दूसरे सेंटेंस में से कोई भी पजेसिव आए, उस पजेसिव को हटा देना है, हुज का प्रयोग कर देना है, ठीक है? अब मैं बार बार बता रहा हूं कि पहले सेंटेंस के किसी भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में दी गई होती है, तो उसी व्यक्ति तक हमें पहुंचना होता है। अब आई था, आई तक थोड़ी पहुंचना है हमें, आई से तो कोई मतलब ही नहीं है। विशेषता किसकी बता रहा है? ए मैन की। I met a man whose leg was broken। मैं एक व्यक्ति से मिला जिसकी पैर टूटी हुई थी। कैसी थी? टूटी हुई थी। ओके, पोज करके नोट करो, मैं रफ करता हूं। हाँ, अगला सेंटेंस देखिए बेटा, द टीचर इज वेरी काइंड बाय नेचर। The teacher is very kind. The teacher is very kind by nature. Very kind by nature, ठीक है? The teacher is very kind by nature. His knowledge is limitless. His knowledge is limitless, ठीक है? किसी अच्छे टीचर की विषय बतलाई जा रही है, हम जैसों के नहीं, ठीक है? देखिए, तो द टीचर
अब देखिए इस टीचर की विशेषता कौन बतला रहा है, हिज नॉलेज यानी उसका ज्ञान क्या है, लिमिटलेस है, असीम है। क्या है, असीम है, जिसमें ज्ञान का भंडार बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें तो ज्ञान नहीं है बेटा, क्योंकि ज्ञानी तो और ही होते हैं, कोई बेवकूफ बना ले। हाँ देखो द टीचर, देखिए बेटा है ना, देखो द टीचर, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। द टीचर हम किससे जोड़ेंगे बेटा, इसे हुज से जोड़ना है, किससे, हुज से। तो हटाएंगे किसको बेटा, पजेसिव को हटाएंगे, पजेसिव कौन है यहाँ पर, हिज। तो हम क्या करेंगे, द टीचर हुज नॉलेज, ठीक है, द टीचर हुज नॉलेज इज लिमिटलेस, वह टीचर जिसका ज्ञान इज लिमिटलेस, कैसा है, असीम है, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, इज वेरी काइंड बाई, अब किसको लिख देंगे, इस सेंटेंस को पूरा पूरा लिख देंगे, काइंड बाई नेचर। कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में डालिए। वैसे संभव है आपको आएगी नहीं, आप एक्सरसाइज निकाल के देखो, है ना, कोशिश करो पढ़ने की। हाँ तो क्या है, द टीचर इज वेरी काइंड बाय नेचर, हिज नॉलेज इज लिमिटलेस। तो खुद से जोड़ना है तो हम द टीचर को सबसे पहले लाए, ठीक है। और अब कंडीशन कौन सी हो रही है, देखो ये थिंग है यहाँ पर तो क्या है, ये तो पर्सन हो गया बेटा, है ना, ये क्या है, हुज हो गया, ठीक है, हुज हो गया, ये क्या हो गई, थिंग हो गई, और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत संभवतः आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, द टीचर हुज नॉलेज इज लिमिटलेस इज वेरी काइंड बाय नेचर, वह शिक्षक जिसकी ज्ञान असीम है, इज वेरी काइंड बाय नेचर, वो स्वभाव से कैसा है, दयालु है, ठीक है। अब पोज करके नोट करना, मैं मिटा रहा हूं, ओके। हाँ, आपको हुज में कोई प्रॉब्लम अब अगर आ रही हो तो आप बेझिझक बताइए, फिर आगे चालू करते हैं हम अपना अगला जो भी है, विच लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा, विच को, ध्यान देना। विच आपसे पहले पूछेगा बेटा, ऐसे मत करना, ऐसा नहीं है कि वो आपसे भरवाएगा। अगर ब्लैंक देता तो ब्लैंक होने की स्थिति में तो क्या होता है, ब्लैंक होने की स्थिति में तो आपको वो क्या है, लिख के नहीं देगा, फिर आपको अपने मन से भरना है। लेकिन यहां पर आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए वो आपके सामने लिख के देगा कि आपको किससे जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो इसमें लिखिए बेटा, बीच में एक नोट टाइप डालो, यदि रिक्त स्थान से पूर्व, यदि रिक्त स्थान से पूर्व, यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई निर्जीव वस्तु या जानवर, कोई निर्जीव वस्तु या जानवर दिया गया हो, दिया गया हो, दिया गया हो तथा रिक्त स्थान के बाद, तथा रिक्त स्थान के बाद कोई नाउन या वर्ब दी गई हो, कोई नाउन या वर्ब दी गई हो, तो रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में
which का प्रयोग किया जाता है, which का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, नोट करो पोज करके एक बार, फिर सेंटेंस देखते हैं इसके। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है तो आप थोड़ा देख लेना, सही करने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है, पोज करके नोट करना है इसको। सेंटेंस देखते हैं एक, देखो, द डॉग ब्लैंक bit you is his। क्या है, देखो, द डॉग, अगर रिक्त स्थान से पहले क्या आ रही है, कोई जानवर है, जानवर आ रहा है ना, और बाद में क्या आ रही है, रिक्त स्थान के वर्ब आ रही है, बिट मतलब काटना, काटा, तो क्या है, द डॉग विच बिट यू, कुत्ता जिसने तुम्हें काटा, इज हिज, वह उसका है। किसका, किसी का होगा, हम यहाँ बता नहीं रहे किसका, किसी का भी है, यानी कुत्ता जिसने काटा है वो उसका है। किसी को इंगित कर रहे हैं, किसी को इशारा देकर कह रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, आराम से कर लोगे। एक एग्जांपल और देखो, द बुक, ठीक है, द बुक ब्लैंक मोहन गेव मी इज योर, मोहन गेव मी इज योर। अब ध्यान देना, शुरुआत में क्या आ रही है, कोई निर्जीव वस्तु आ रही है ना बुक, और उसके बाद क्या आ रही है, कोई नाउन है, मोहन नाउन ही तो है। ठीक है, तो क्या आएगा दूसरे बेटा, विच आएगा। क्या आएगा, विच। द बुक विच मोहन गेव मी इज योर, किताब जो मोहन ने मुझे दी, इज योर, वो तुम्हारी है। क्या है, तुम्हारी है। क्लियर, पोज करके पूरा का पूरा उतारिए बेटा एक बार, फिर आगे करते हैं। नोट किया, चलिए रफ करो इसे, पोज करके नोट कर लेना बेटा वैसे। ठीक है, एक चीज देखो, एक नोट डाल देना छोटा सा, एक छोटा सा नोट डालना बेटा। देखो, यदि, नोट में क्या लिखना है, यदि रिक्त स्थान से पूर्व वस्तु जानवर प्लस प्रपोजिशन हो, यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई वस्तु जानवर प्लस प्रपोजिशन हो, तो रिक्त स्थान में विच का ही प्रयोग होता है। तो रिक्त स्थान में विच का ही प्रयोग होता है, विच का ही प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। देखिए बेटा, लिख लिया आपने, एक एग्जांपल देखो इसका। आई डोंट लाइक द हाउस, आई don't like the house in blank he lives
देखिए बेटा, अब क्या है देखो, रिक्त स्थान से पहले क्या है, निर्जीव वस्तु आ गई, द हाउस, सजीव थोड़ी है, होम को तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि सजीव है क्योंकि वहां पर तो हम फैमिलियर्स रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, द हाउस इन, प्रपोजिशन आ गया, ये क्या है अपना बेटा, प्रपोजिशन है, ठीक है, प्रपोजिशन है कि नहीं, इन प्रपोजिशन है। अब क्या है, उसके बाद कोई भी चाहे नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वर्ब आ जाए, तो यहां पर क्या भरेंगे हम बेटा, विच भरेंगे। क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक द हाउस, मैं उस घर को पसंद नहीं करता हूं, इन विच ही लिव्स। कोई दिक्कत संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं चाहिए, आप आसानी से कर लोगे, ओके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक सेंटेंस और देखो इसका ऐसा ही, जैसे देखो, द पोस्ट for I was selected in temporary. I was selected is temporary. कैसी है पोस्ट बेटा, टेम्परेरी है, अस्थायी है। द पोस्ट फॉर विच, अब देखिए पोस्ट कैसी बेटा, निर्जीव आता है, निर्जीव आ रहा है, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है तो विच ही भरा जाएगा इसमें बेटा, क्या आएगा, द पोस्ट फॉर विच आई वाज सिलेक्टेड, वह पद जिसके लिए मुझे चुना गया है, इज टेम्परेरी, वो कैसी है, अस्थायी है। कैसी है बेटा, अस्थायी पद है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके जोड़ने वालों की। पोजिटिव पे नोट कर लेना दोनों सेंटेंस बेटा, ठीक है, और ये नोट भी कर लेना, आएगा तो नहीं पर फिर भी आपको जैसे कंपटीशन के पर्पज से आ जाए, बाई चांस आपको ब्लैंक भरवा ले ऐसी, तो आपको ये थोड़ी देगा कि क्लोज है, देगा वो आपको दे देगा, कैसे भी इसको चेंज करके देखो। अब देखिए जोड़ने के लिए कैसे आएगा बेटा, देखो एक सेंटेंस लेते हैं हम, द डॉग वॉज ब्लैक, you got it. The dog was black, you bought it. अब यहां देखिए एक चीज मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, आप ध्यान देना, ठीक है। हाँ देखिए, द डॉग वॉज ब्लैक, अब किसके बारे में बताया गया है यहां पर, भाई बताया किसके बारे में है, इस डॉग के बारे में बताया गया है कि कैसा कुत्ता है, किस कुत्ते की बात हो रही है, यू बॉट इट, जिसे तुमने खरीदा। ध्यान देना, एडजेक्टिव किसका है ये, यू बॉट इट, कौन सा कुत्ता है जो तुमने खरीदा, ठीक है। तो क्या है, वैसे तो ये भी है क्या, ब्लैक, इसको भी तो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, हम बात कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस की, उसको जोड़ने की, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या बता रहा है ये, कौन सा कुत्ता जो तुमने खरीदा, उस कुत्ते की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, द डॉग। एक चीज ध्यान रखना, दूसरे सेंटेंस में से इसमें क्या हटता है, इट को हटाया जाता है बेटा, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जानवर या निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति में हम इट को हटाते हैं, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति तो रोकनी है, इसकी पुनरावृत्ति रोकनी है, और जोड़ना है उसको, किससे जोड़ना है बेटा, विच से। क्वेश्चन में यहां लिख के देगा आपको विच, ठीक है बेटा। तो देखो क्या आएगा, द डॉग विच लगाया, यू गॉट, कुत्ता जो तुमने खरीदा, वाज ब्लैक, कैसा था, काला, वाज ब्लैक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अपनी कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं। यहाँ देखो पर्सन आ रहा है, वो सॉरी थिंग आ रही है, चीज आ रही है कोई भी, यहाँ पर विच आ रहा है, यहाँ पर कोई नाउन है या फिर वर्ब भी हो सकती थी, तो यहाँ पर क्या आया, कंडीशन देखो क्या पैदा हो रही है, यहाँ पर क्या है बेटा, ये तो अपना क्या है, कोई थिंग या एनिमल, ठीक है, थिंग हो सकता है या एनिमल हो सकता है, ठीक है बेटा। यहां पर इसको लाइफलेस थिंग भी लिख सकते हो बेटा, लाइफलेस,
जिसमें जीवन नहीं हो। ठीक है, जैसे हमारे अंदर क्या है, सांस चल रही है तो हमारे अंदर क्या है, जीव है, हम जीवित हैं। अगर सांस नहीं है, धड़कन नहीं है, तो सब कुछ खत्म है, खत्म हो जाएंगे, लाइफलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइफलेस हो जाएंगे। ऐसे ही लाइफलेस थिंग्स जो होती हैं वो सब होता है डेड बॉडी जिसे बोलते हैं, उसकी बात हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, डेड बॉडी की हो सकती है जिसमें क्या है, जीवन का संचार नहीं हो। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जीवन का है संचार, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो निर्जीव है। तो लाइफलेस थिंग और एनिमल अगर आते हैं इस शुरुआत में और उसके बाद ब्लैंक आती है और उसके बाद क्या है, कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए या फिर वर्ब आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या भरना है बेटा, विच भरना है। क्या भरना है, विच। तो कंडीशन अपनी वो पूरी हो रही है या नहीं, देखो कैसे जोड़ा हमने, द डॉग ले आए आगे, कैसा है, जानवर है, एनिमल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया, विच लगाया, उसके बाद गॉट इट, क्या है, और इट को हमने उड़ा दिया यहां से, क्या कर दिया, इट को हमने यहां से उड़ा दिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, पोज करके इसको नोट करो। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखो बेटा, अगला सेंटेंस है द डॉग इज मोहन्स इट बिट यू। द डॉग इज मोहन्स इट बिट यू। ठीक है बेटा, अभी तक उस पिछले वाले सेंटेंस में इट क्या था, पीछे था, यहाँ पे आगे दे दिया, कहीं भी आए हमें तो हटाने से मतलब है, क्योंकि लाइफलेस है, जीवन नहीं है, तो जीवन है। ओ सॉरी, ये ध्यान रहेगा, देखो द डॉग इज मोहन आएगा बेटा। ठीक है, डॉग रह गया था, सॉरी, द डॉग इज मोहन्स। ठीक है, तो हमने डॉग को लिया, ये क्या है, एक एनिमल है, द डॉग, और हम दोनों का ही प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए क्या है, निर्जीव वस्तु हो या फिर कोई एनिमल हो, द डॉग। अब यहां पे क्या लगाएंगे, विच, क्योंकि जानवर आ रहा है। आप तो सीधा ही याद रखो, अगर कोई रिक्त स्थान से पहले कोई निर्जीव वस्तु या जानवर आ रहा है तो वहां विच का ही प्रयोग करना है, संभव है ज्यादातर केस में। तो क्या है, द डॉग विच, आपको तो लिख के देगा, यहां पर ऐसे लिख के देगा, विच। ठीक है बेटा, ठीक है, सॉरी, द डॉग इज मोहन्स, मैंने क्या किया, द डॉग विच, पढ़ाया किसको बेटा, इट को, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, और उसे हमें हटाना, उसके स्थान में विच का प्रयोग किया, द डॉग विच बिट यू इज मोहन्स, इज मोहन्स, वह कुत्ता जिसने तुम्हें काटा। ठीक है, इस मोहन्स, वो किसका है, मोहन का है। ठीक है, ओके, पोज करके नोट करो। और देखो सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखो बेटा, द ट्री वॉज वेरी बिग, द ट्री वॉज वेरी बिग, क्या है, पेड़ कैसा है, बहुत बड़ा है, द ट्री वॉज वेरी बिग। आगे देखिए, इट फेल ऑन देयर हाउस, इट फेल ऑन देयर हाउस। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, मैं आपको कोष्टक में लिख के दे रहा हूं बेटा, विच, क्या दे रहा हूं, विच। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कौन से पेड़ की बात हो रही है, सॉरी ये इट रह गया, आई इट, सॉरी भूल रहा हूं मैं, थोड़ा से शब्द रह रहे हैं तो अब लिख देता हूं, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। द ट्री, कौन सा पेड़ है, इट फेल ऑन देयर हाउस, पेड़ कौन सा, जो उनके घर के ऊपर गिरा, किसके ऊपर गिरा, घर के ऊपर गिरा, उस पेड़ की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, इस पेड़ को ही लेते हैं बेटा, द ट्री। ठीक है, ले लिया, जोड़ना किससे है, विच से, तो हटाएंगे किसको बेटा, इट को, हटाया, द ट्री विच फेल, पूरा सेंटेंस में भी बता दो, ऑन देयर हाउस। अब पहले सेंटेंस में क्या बचा, वाज वेरी बिग, वाज
वेरी बिग हो गया। सिंपल सा है। आप देखो अब यहां पर क्या आ रही है बेटा, वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है सर, या तो वर्ब आएगी या फिर कोई नाउन आएगा। यहां पर क्या है, कोई लाइफलेस थिंग, ठीक है। अब भाई मैं जगदीश चंद्र बोस तो हूं नहीं जो ऐसे कह लूं कि पेड़ सांस लेता है सर, मुझे तो जितना पता है उतना जब बता सकता हूं मैं। सॉरी। हाँ, ये क्या है, लाइफलेस थिंग्स है या एनिमल है कोई, ठीक है, निर्जीव है, ठीक है। अब हमें नहीं पता इसका हेडर धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, क्योंकि हम प्रयोग करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो जब तक, हाँ, तो द ट्री, उसके बाद क्या आया, हमने विच डाला, ठीक है, उसके बाद वर्ब आ गई, अपनी कंडीशन पूरी हो रही है। द ट्री विच फेल ऑन देयर हाउस वाज वेरी बिग, पेड़ जो उनके घर के ऊपर गिरा वाज वेरी बिग, वो बहुत बड़ा था। कैसा था, बहुत बड़ा था, क्योंकि अब धराशायी हो गया था, पहले था वो बहुत बड़ा है ऐसा बोलते, लेकिन क्या है, गिर गया था, गिरा था जो कैसा था, बहुत बड़ा था, ठीक है बेटा। चलिए सॉरी, हाँ, पोज करके नोट करना, आगे चलते हैं, देखो, ठीक है बेटा। और देखो एक सेंटेंस, द ड्रेस वाज वेरी नाइस, द ड्रेस was very nice, the dress was very nice, the dress was very nice। इसके बाद है she made it last week, she made it last week, ठीक है। जोड़ना किससे बेटा, विच से। सॉरी, देखो किसकी बात हो रही है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है सेंटेंस में, उस ड्रेस की बताई जा रही है। क्या विशेषता बतलाई जा रही है कि उसने पिछले सप्ताह बनाई थी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, द ड्रेस लाइफलेस हो गई, ठीक है, द ड्रेस which she made, हटाना क्या है बेटा, मैंने कहा था इट को हटाना है, निर्जीव है, तो द ड्रेस which she made last week was very nice, was वेरी नाइस, ठीक है बेटा। देखो द ड्रेस विच शी मेड लास्ट वीक, परिधान, विच सी मेड जो उसने बनाई लास्ट वीक पिछले सप्ताह, वाज वेरी नाइस बहुत अच्छी है। कैसी है, बहुत अच्छी है, अच्छी थी, सॉरी, है ना। देखो हो गया, पोज करके नोट करो इसे, आगे चलिए। एक नोट डालो बेटा, नोट वही जो हमने होम में डाला था। नोट में क्या लिखना है, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो लिख लो, हाँ, नोट में लिखना है, यदि दूसरे वाक्य में इट से पूर्व कोई प्रपोजिशन दिया गया हो तो उसे विच से पूर्व लिखते हैं।
कंडीशन क्या होगी बेटा, जब विच से जोड़ेंगे तब, जैसे हुम में हम करते थे ना, तो हुम में भी तो हमने किया था कि जो आगे ले आते थे प्रपोजिशन को, तो वही स्थिति यहां पर है। देखो कैसे एक सेंटेंस समझ आएगा। दिस इज द बुक, एक सेंटेंस देखो, दिस इज द बुक, ठीक है। आई रीड अबाउट अलेक्जेंडर इन इट, आई रीड अबाउट अलेक्जेंडर इन इट, इन इट। जोड़ना किससे बेटा, विच से। किससे जोड़ना है, विच से जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे। दिस इज द बुक, देखो बेटा दिस कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, एज भी कुछ नहीं है। द बुक अपनी क्या है, द बुक है जो अपनी क्या है, लाइवलेस थिंग है, निर्जीव चीज है, ठीक है बेटा। तो उसको हम उस तक आए, उसके बाद देखो हमने क्या करना है, मैंने कहा था इट को हटाना है, और इट से पहले क्या आ रहा है, यहां पर प्रपोजिशन आ रहा है, तो इस प्रपोजिशन को हम आगे ले आते हैं, इन विच, ठीक है। दिस इज द बुक इन विच आई रीड अबाउट अलेक्जेंडर। अब देखिए क्या बन गया, दिस इज द बुक, यह बुक है, इन विच जिसमें, आई रीड अबाउट अलेक्जेंडर जिसमें मैंने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा, सिकंदर के बारे में पढ़ा। ओके, कोई दिक्कत, संभवतः कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, आप पोज करके इसको नोट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। ओके, अब वही बात है, जैसे होम में हम क्या करते थे, इसको जैसे अगर दैट से जोड़ना है तो दैट में तो क्या है, अब जैसे दैट से जोड़ते हैं इसी सेंटेंस को, तो दैट में क्या करते हैं, वो एन है जो लास्ट में ही रहेगा बेटा, कहां रहेगा, लास्ट में ही रहेगा, आगे नहीं आएगा, इन दैट नहीं आएगा, ठीक है। दैट बीच में लगा देंगे, जैसे लगाया, जैसे दिस इज द बुक, ये कर देंगे, दिस इज द बुक दैट I read about Alexander in बस हो गया, that I read about Alexander in, and this is the book, यह किताब है कि जिसमें मैंने किसके बारे में पढ़ा, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा। ओके, इस तरीके से बेटा अपने हो चुके हैं 4, हु, हुम और हुज और विच, ठीक है। आप चारों को अपने प्रैक्टिस में लाइए, आपके पास एक्सरसाइज उपलब्ध हो तो आप उनको कीजिए बेटा, और कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप विदाउट हेजिटेशन हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।